हूँ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आप सभी का एक बार हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। तब तक आप बने रहिए स्टार न्यूज प्लस के साथ लगातार। कोटा के जन संगठनों ने शांति और सद्भावना के लिए निकाली रैली। आपको बता दें कि कोटा संभाग में शांति और सद्भावना को मजबूत करने के लिए गठित शांति और सद्भाव मिशन द्वारा सुभाष चौक श्रीपुरा से रामपुर स्थित गांधी चौक तक रैली निकाली गई। लोकतंत्र, समाजवाद और आपसी भाईचारे में भरोसा रखने वाले धार्मिक तथा अन्य जन संगठन शामिल हुए। सुभाष चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद रैली निकाली गई। रैली की अगुवाई सभी धर्मों के धर्मगुरु पंडित अजय शर्मा, रियाजुद्दीन कुरैशी, फादर चंदन चंद्रा, ज्ञानी गुरुनाम सिंह अम्बालवी तथा प्रभाकर साहब ने की। रैली में सभी लोगों के हाथों में तिरंगा था। स्वतंत्रता सेनानियों और सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल बने महापुरुषों के सद्वचनों के साथ उनके चित्रों वाले बैनर थे। राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का संदेश देने वाले नारों के साथ चल रहे संभागियों का सुंदर धर्मशाला, नवयुवक मंडल तथा दुकानदारों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रामपुर में आगरा मिष्ठान भंडार के अमित शर्मा द्वारा सभी को नाश्ता वितरित किया गया। गांधी चौक पर आयोजित सभा में जनकवि महेंद्र सिंह ने 1857 की क्रांति से लेकर सभी स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त गाथा प्रस्तुत करते हुए लोगों का आह्वान किया कि वे देश की बहुलतावादी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लें। राजस्थान के कोटा से विजेंद्र सिंह दाइमा की खास रिपोर्ट। चाहूंगी क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उन्हें हम हमेशा यही बात समझें। जिन्होंने हमें नाश्ता उपलब्ध करवाया है रास्ते में, अमित शर्मा जी हैं, कॉमरेड रमेश शर्मा जी के सुपुत्र हैं अमित शर्मा जी। आगरा मिष्ठान भंडार है, दोनों हाथ लगा दो। जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोरदार तालियां इनके लिए। नन्ना मुन्ना भाई वो देश का सिपाही हो। दोनों मीटिंग में हमारा मकसद है कि 101 सदस्यों की एक संचालन समिति के बने। आयोजन समिति के रूप में हम पूरे कोटा संभाग में एक जन सम्मेलन का आयोजन करें जिसमें राष्ट्रीय स्तर के बुद्धिजीवी और साहित्यकार जो है उसमें शामिल है। तो हमारे आयोजन चाहते हैं और आज जो हमारा मकसद था किस लिए हम यहाँ एकत्रित हुए कि नफरतें दिल से मिटाने आ गए, नफरतें दिल से मिटाने आ गए, गुल मोहब्बत के खिलाने आ गए। नफरतें दिल से मिटाने आ गए, गुल मोहब्बत के खिलाने आ गए। और ऐसा लगता है उमर हम सब फर्ज अपना निभाने आ गए, हम सब फर्ज अपना निभाने आ गए। राजनीतिक लोगों को केवल गाली देना पर्याप्त नहीं है, अपने विरोधियों की माला जपना पर्याप्त नहीं है। हम धार्मिक उपदेशक जितने भी हो जनता के बीच में जाएंगे और इसी मिसाल कायम करने के लिए उन्होंने जब राहुल गांधी कोटा चंद्र आए राजस्थान में प्रवेश किया, कमेटी के माध्यम से केवल मुस्लिम भाइयों का जुलूस हुआ करता था। हमारे वही कॉमरेड जैसे साथी जब हमको मिले तो उन्होंने हमें बताया कि क्या मुसलमानों को ये अधिकार है मोहम्मद साहब को मानने का? क्या ये जुलूस ऑल इंडिया सीरत कमेटी को ही अख्तियार है जुलूस निकाल देगा? हमने विचार किया इस बात के ऊपर और हमारे साथियों ने उस ऑल इंडिया सीरत कमेटी के जुलूस को ऑल इंडिया कौमी एकता जुलूस के रूप में परिवर्तित कर दिया। आज भी हमारे बीच देश हमारा है और इस देश के अंदर हमें सभी जात, बिरादरी, धर्म सबको साथ लेके चलना है और इसी का नाम कौमी एकता है। और कौमी एकता में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसका नारा और नारे से नहीं खंधे से खंधा मिला करके इस देश को मजबूत बना के रखना है। नाम बताइए। मेरा नाम रियाजुद्दीन। जो आग तासुब की खुशियों के नगर जल जाते हैं, लगती है जो आग तासुब की खुशियों के नगर जल जाते हैं, शहरों के मकान जल जाते हैं, जंगल के शजर जल जाते हैं। आपस की फूट के मतलब को समझे ही नहीं आपस वाले, तेजाब जड़ों में डालो तो डाली पे समर जल जाते हैं। जनवादी लेखक संघ से ज़हीरा सरूर। हमने ये जो शांति सद्भावना मिशन का एक एजेंडा उठाया है, जो लोगों ने सद्भावना की को लेकर के इतना वो फैला रखा है। बस हम लोग यही चाहते हैं कि सारे देश में अमन और शांति की का जो झंडा लहरा करके हम लोग चले हैं गांधी सुभाष चौक से लेकर के गांधी चौक तक, हम यही चाहेंगे कि सब जगह शांति और अमन हो। जय हिंद, जय भारत, जय आबादी।
सद्भावना मिशन से एक प्रयास किया है सभी ने मिलकर। इसमें सभी धर्म के गुरु उपस्थित रहे और सभी ने हम सबको यही संदेश देना है कि इस देश में शांति और प्यार बना कर रखें। और हम यही कहेंगे कि हमने ये रैली निकाली है सुभाष सर्किल से और महात्मा गांधी की यहाँ मूर्ति तक हम लेकर आए हैं इस यात्रा को। और ये यात्रा हम आगे भी ऐसे छोटे छोटे प्रयास करते रहेंगे। और हमें यही कहना है कि लोगों के दिलों में जो नफ़रत का माहौल है, उस नफ़रत के माहौल को हमें ख़त्म करना है। हम सब मिलकर ये प्रयास करते रहेंगे। नाम? रेहाना। जिन्होंने हिस्सा लिया और उमर शाही साहब ने भी हिस्सा लिया, मैं इनका सबका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोटा शहर के अंदर नमन और पूरे हिंदुस्तान के अंदर दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का प्यार बना रहे। कि हालात जमाने के हमें संभलने नहीं देते, हम साथ में चलते हैं तो लोग चलने नहीं देते। मिटा दो नफरतों की हवाओं को जमाने से, उल्फत के चिरागों को जलने नहीं देते। रहबर हैं अगर आप तो मंजिल का पता दो, बिगड़े हुए हालात की तकदीर बना दो। आएंगे अच्छे दिन यकीन है हमें, पहले नफरत की दीवार को गिरा दो। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कह रहा, सिर्फ 2 पंक्तियों में ये बात कहना चाहता हूँ कि भाईचारे को ही खतरा नहीं है। हमारे भाईचारे को और हमारे देश को एकजुट रखने वाले हमारे संविधान के ऊपर भी इस समय खतरा मंडरा रहा है। इसलिए 2 पंक्तियों में मेरे देश के नागरिकों को, सारे भाइयों को, बहनों को, माताओं को, सबको मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि उठो भारतीय, जागो, अपना संविधान खतरे में है, आज़ादी के परवानों का रक्तदान खतरे में है। इसीलिए हम आज गांधी की शहादत को लेकर के यहाँ आए हैं। तमाम शहीदों को याद किया है हमने, तमाम शहीदों की शहादत से हम प्रेरणा लेकर के आगे निकले हैं कि हम हमारे देश के भाईचारे को, एकजुटता को, शांति और सद्भाव को मिटने नहीं देंगे। चाहे ये नफरत वाली ताकतें अपना कितना ही जोर लगा ले, सारा मीडिया अपने कब्जे में कर ले, कितना ही जहर बोने की कोशिश कर ले, लेकिन हमारे देश की एकता को हम टूटने नहीं देंगे। इस अहद के साथ हम यहाँ आए हैं। मैं जनवादी लेखक संघ और अखिल भारतीय किसान सभा दोनों की तरफ से हंसराज